भारत के प्रति बांग्लादेश के तेवर अब नरम पड़ने लगे हैं। शायद बांग्लादेश को कट्टरपंथी ताकतों को शह देना और उन्हें अपनी मनमानी करने देने की गलती का एहसास हो गया है और अब उसे भारत से उम्मीद है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये कहना है बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस का। सोमवार को बीबीसी बांग्ला को दिए एक इंटरव्यू में यूनुस ने कहा कि बांग्लादेश के पास भारत के साथ अच्छे संबंध रखने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। ये बयान कई लोगों के लिए शॉकिंग हो सकता है, लेकिन आज नहीं तो कल ऐसा होना ही था, क्योंकि अराजकता से घिरे बांग्लादेश की स्थिति अगर कोई देश सुधार सकता है तो वो केवल भारत है, क्योंकि अमेरिका, चीन और पाकिस्तान बांग्लादेश की स्थिति का फायदा कैसे उठाया जा सकता है इस पर लगे हुए हैं। यूनुस का ये बयान ऐसे समय में भी आया है जब भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में तनाव की स्थिति है। शेख हसीना के देश से निकल जाने के बाद जिस तरह से बांग्लादेश ने भारत विरोधी रुख अपनाया, उससे रिश्ते निचले स्तर पर पहुंच चुके थे। हालांकि यूनुस ने इंटरव्यू के दौरान भारत के साथ रिश्तों में सुधार की पूरी कोशिश की। उन्होंने कहा कि दोनों देश पड़ोसी हैं और एक दूसरे से ऐतिहासिक, राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से इतने करीब हैं कि दोनों के बीच रिश्ते कभी बिगड़ ही नहीं सकते। दोनों देश एक दूसरे पर निर्भर हैं और रिश्तों में जो तनाव देखा गया वो सिर्फ दुष्प्रचार की वजह से था और हम भारत के साथ अपनी गलतफहमी को दूर करने की कोशिश में लगे हुए हैं। हालांकि यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत बांग्लादेश के रिश्तों में खटास का कारण दुष्प्रचार नहीं था, बल्कि रिश्तों में तनातनी का असल कारण यूनुस सरकार के फैसले थे। उन्होंने जिस तरह से कट्टर इस्लामी ताकतों को खुला छोड़ा, जिन्होंने फिर वहाँ रह रहे हिंदुओं का उत्पीड़न किया, वह अभूतपूर्व था। यही कारण है कि भारत और बांग्लादेश एक दूसरे से दूर होते चले गए। इसके अलावा बांग्लादेश का खुले तौर पर पाकिस्तान की ओर हाथ बढ़ाना भी रिश्तों में खटास का एक बड़ा कारण था। पाकिस्तान बांग्लादेश में पैदा हुई अस्थिरता को बुनाने में जुटा है ताकि वह भारत के पूर्वी राज्यों को अनस्टेबल कर सके। ऐसे में भारत कैसे यूनुस सरकार से अच्छे संबंध रख सकता है? अगर यूनुस भारत से अच्छे संबंध चाहते हैं तो उन्हें भी अपने काम करने के तरीके को सुधारना होगा। ऐसा नहीं चल सकता कि एक तरफ वे भारत विरोधी रुख अपनाए रखें और दूसरी तरफ वे ये भी चाहें कि भारत उनसे अच्छे रिश्ते रखे। इसके अलावा यूनुस के बदले सुर बांग्लादेश की हालिया स्थिति के बारे में भी बहुत कुछ बयां कर जाते हैं। उनके बयान को हमें बांग्लादेश और दुनिया में हुई हालिया घटनाओं से जोड़कर भी देखना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि यूनुस खुद ही अपने देश में गहराते राजनीतिक संकट से दबाव में है। बांग्लादेश में यूनुस सरकार अपना 6 महीने का कार्यकाल पूरा कर चुकी है, हालांकि वह हर मोर्चे पर नाकाम ही रही। कानून और व्यवस्था की बात करें तो इस मुद्दे पर यूनुस की काफ़ी आलोचना हो रही है। पुलिस और मानवाधिकार संगठनों के आंकड़ों को ध्यान में रखें तो देश में अपराध काफ़ी बढ़ गए हैं। लोग डर और आतंक के बीच जीवन गुजारने पर मजबूर हैं और बीते 6 महीने के दौरान डकैती की घटनाएं भी 50% तक बढ़ी हैं। इसके अलावा जिन छात्रों की मदद से यूनुस को सत्ता मिली थी, वे भी अब उनके खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। बेहतर सुरक्षा और अपराधों में हो रहे इजाफे की वजह से छात्र अब यूनुस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। हाल में ढाका यूनिवर्सिटी के पास हुए एक प्रदर्शन में एक महिला ने तो यहाँ तक कह दिया था कि हमने अगर पिछली सरकार को हटाकर आपको बिठाया है तो आपको कैसे हटाना है यह भी हम जानते हैं। इसके अलावा यूनुस सरकार की अंतिम सरकार में शामिल छात्रों के 3 प्रतिनिधियों में से एक नाहिद इस्लाम ने भी यूनुस की नाकामी को देखते हुए सलाहकार के पद से इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने एक नई पार्टी नेशनल सिटीजन पार्टी का गठन भी कर दिया है। शुक्रवार को ढाका के माणिक मियां एवेन्यू में पार्टी की स्थापना के मौके पर नाहिद ने कहा कि बांग्लादेश के संवैधानिक ढांचे में तानाशाही पैदा करने की क्षमता है। कई सियासी दलों में सारी ताकत एक व्यक्ति के हाथ में सौंपी जा रही है। ऐसे में हमें दूसरे गणराज्य की स्थापना करनी चाहिए। इसके अलावा कुछ दिन पहले बांग्लादेश के सेनाध्यक्ष जनरल वकार उज जमा ने यूनुस सरकार की नाकामी की कड़े शब्दों में आलोचना की थी। जनरल वकार को ही शेख हसीना के तख्ता पलट का मास्टरमाइंड माना जाता है और कहा जाता है कि यूनुस का हर फैसला उनके इशारे पर ही होता है। लेकिन अब जनरल वकार ही अंतरिम सरकार को नाकाम घोषित कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि अगर राजनीतिक दल अभी भी नहीं सुधरे तो बांग्लादेश की स्वतंत्रता और संप्रभुता खतरे में पड़ जाएगी। ये तो थी बांग्लादेश के भीतर की बातें। अब बात करते हैं कि ग्लोबल लेवल की घटनाएं जिसने यूनुस को भारत से अच्छे रिश्तों की पहल करने पर मजबूर कर दिया है। शेख हसीना सरकार के जाने के बाद यूनुस ने भारत का विकल्प ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश की। कभी वह पाकिस्तान के दर पर खड़े दिखे तो कभी चीन को अपना बड़ा भाई मानते हैं, लेकिन शायद उन्हें एहसास हो गया है कि भारत के बिना उनका गुजारा नहीं हो सकता। कल ही बांग्लादेश का एक डेलीगेशन गंगा वाटर ट्रीटी की 86वीं मीटिंग के लिए भारत पहुंचा है। ये ट्रीटी
बांग्लादेश और भारत के बीच गंगा पानी बंटवारे को लेकर साल 1996 में लागू हुई थी। ये ट्रीटी बांग्लादेश के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है, जो सुनिश्चित करती है कि बांग्लादेश को पीने, सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए उपलब्ध पानी मिले। हालांकि यह ट्रीटी दिसंबर 2026 में समाप्त हो जाएगी और अगर इसे रिन्यू ना किया गया तो बांग्लादेश के लिए कई मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। ऐसे में यूनुस को भी ये पता है कि अगर उसने अपने भारत विरोधी रुख को नहीं बदला और अगर भारत इस ट्रीटी को समाप्त करता है तो बांग्लादेश के अंदर एक गहरा संकट पैदा हो जाएगा। इन सब के अलावा अगले महीने अप्रैल में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन भी होना है। बांग्लादेश के अधिकारी चाहते हैं कि इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूनुस के बीच एक बैठक हो। शायद यूनुस की भारत को लेकर सकारात्मक टिप्पणी इन सब घटनाओं से प्रेरित हो।